कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के जातक भावुक और संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। ये अपने परिवार और प्रियजनों से गहराई से जुड़े रहते हैं। कभी कभी इनका मूड बहुत जल्दी बदल सकता है। कर्क राशि के जातक को चांदी का एक छोटा टुकड़ा हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यह इन्हें भावनात्मक स्थिरता देता है। कर्क राशि वाले भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं। इनके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना बहुत गहरी होती है। कला, संगीत और सुंदरता की तरफ इनका विशेष झुकाव रहता है। अपने जीवन में सुरक्षा और स्थिरता को ये सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। क्रोध की अवस्था में ये स्वयं को शांत रखने का प्रयास करते हैं। ये स्वभाव से वफादार और अपने रिश्तों को निभाने वाले होते हैं। कर्क राशि के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल। करियर और कार्य के संबंध में इस महीने कार्य में उन्नति का अवसर मिलेगा। आपकी मेहनत की सराहना की जाएगी। नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का आपको अवसर मिलेगा। परंतु ध्यान रखिए, कोई महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो सकता है। साथियों से सहयोग की उम्मीद बनी रहेगी। कभी कभी आपके निर्णयों में असमंजस हो सकता है, परंतु सामंजस्य बनाए रखिए, सफलता निश्चित है। वित्त और संपत्ति के संबंध में वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, आय बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतिए। पुरानी संपत्ति को लेकर आपको लाभ मिल सकता है। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, सावधान रहिए। सामान्यतः आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन कुछ अप्रत्याशित खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। परंतु यदि आप कोई निवेश करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। प्रेम और रिश्ते के संबंध में इस माह प्रेम में थोड़ी उलझन हो सकती है। आपके रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार भी होगा। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे, परंतु कभी कभी दोनों में गलतफहमियां हो सकती हैं। धैर्य और समझ बनाए रखिए, रिश्ते में प्रगति होगी। अपने प्रियजन से भावनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा। प्रेम में छोटे मोटे संघर्ष संभव हैं। परिवार और घर के संबंध में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आपकी सलाह से परिवार के निर्णय बदल सकते हैं। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। कभी कभी पारिवारिक मुद्दों पर विवाद हो सकता है। आपके परिवार में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। घर में किसी सदस्य की सेहत प्रभावित हो सकती है, लेकिन आपका समर्थन परिवार को मजबूत बनाएगा। शिक्षा के संबंध में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की संभावना है। आपका आत्मविश्वास और मेहनत रंग लाएगी। नई जानकारियों को ग्रहण करने में आपकी रुचि बढ़ेगी, परंतु कभी कभी थकान महसूस हो सकती है। किसी कठिन विषय में समझ को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, परंतु ध्यान रखिए, आपका ध्यान भटक सकता है, सावधान रहिए। शिक्षा में मेहनत से सफलता निश्चित होगी। यात्रा के संबंध में यात्रा के दौरान आपको नए अनुभव प्राप्त होंगे। आपको आत्मिक शांति मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है, परंतु यात्रा के दौरान रुकावटें भी आ सकती हैं। नए स्थानों की यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। सकारात्मक दृष्टिकोण से यात्रा का आनंद लीजिए। साथ ही यात्रा में सावधानी बरतिए ताकि कोई नुकसान ना हो। स्वास्थ्य के संबंध में स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपकी शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु मानसिक तनाव हो सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आप बेहतर महसूस करेंगे। आत्मसमर्पण और विश्राम से स्वास्थ्य लाभ होगा। कुछ समय के लिए तनाव से बचने का अभ्यास कीजिए। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी। भाग्य के संबंध में आपका भाग्य इस माह आपके साथ रहेगा। कड़ी मेहनत से सफलता की दिशा में कदम बढ़ेंगे। नई परियोजनाओं से लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। कभी कभी भाग्य में थोड़ी देरी हो सकती है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। आपके प्रयासों से सफलता का मार्ग खुल जाएगा।
कुछ दिनों में सफल परिणाम मिलने के संकेत हैं। आध्यात्मिकता के संबंध में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की संभावना है। आपके अंदर एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होगा। ध्यान और साधना से आपका मन शांत रहेगा, परंतु बाहरी प्रभाव आपके ध्यान भटका सकते हैं। आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर मिलेगा। भक्ति में समय बिताने से आप आंतरिक शांति महसूस करेंगे। सपनों के और आस्थाओं के बीच में आपको संतुलन बनाए रखना होगा। इस माह आपके शुभ अंक हैं 2, 7 और 9। सफेद रंग, नीला रंग और पीच रंग ये आपके शुभ रंग हैं। 4 जनवरी, 11 जनवरी, 15 जनवरी और 21 जनवरी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस माह आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। सप्ताह में एक बार व्रत अवश्य रखिए। तुलसी के पौधे को नियमित पानी दीजिए। हरि ओम। शेष प्रभु की इच्छा।